Hey everyone, good evening. My name is Vishwadeep and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for Unlimited Learning. इस एल्गोरिदम एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं मर्ज सॉर्ट के कोड के बारे में। मर्ज सॉर्ट हम ऑलरेडी देख चुके थे, उसमें क्या करना है कैसे करना है ये भी हम ऑलरेडी देख चुके थे। आज हम बात करेंगे कि इसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा और कैसे इसका कोड जो है वो लिखा जाएगा सी लैंग्वेज में, क्योंकि हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर विद सी ही है गेट के सिलेबस में। इसलिए चलिए आइए स्टार्ट करें सेशन को। उसके पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। माय नेम इज विश्वदीप एंड मैं इस चैनल का चैनल लीडर हूं और एज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एज अ प्लस एजुकेटर भी काम करता हूं। ये रहा मेरा प्रोफाइल। मैंने गेट एग्जाम मल्टीपल टाइम्स लिखा है, कंप्यूटर साइंस में रैंक है, मास्टर्स है, एक्सपीरियंस है 15 साल का पढ़ाने का, टीचिंग का। और आप सब लोगों के लिए जितना भी कंटेंट, स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन जो भी कुछ चाहिए सब कुछ देते रहता हूं ताकि आप लोगों का करियर बन पाए। जो आप लोगों को नहीं मिल पाया, आप लोगों को, हमें एक्चुअली जो नहीं मिल पाया वो आपको मिल पाए, इसलिए मैं सही गाइडेंस के लिए आपको इस चैनल के थ्रू आपसे बातें करता रहता हूं ताकि आपका करियर सही शेप में आ पाए, सही तरीके से शेप ले पाए। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी ढेर सारी फ्री क्लासेस हम पढ़ाते हैं जिन्हें हम स्पेशल क्लास बोलते हैं। unacademy.com पे जाके या अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करके गेट ईएससी कैटेगरी में, गेट सीएसआईटी कैटेगरी में आप अपना अकाउंट बनाओ, मेरा नाम सर्च करो, मेरी प्रोफाइल में जाओ और मेरी प्रोफाइल में स्पेशल क्लासेस आप देख सकते हैं। इस लिंक के थ्रू भी मेरी स्पेशल क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हो। आप लोग अगर अपना ये टारगेट रखते हो कि आपका गेट का प्रिपरेशन करना है, तो इस गेट की प्रिपरेशन के साथ आपको ढेर सारी दूसरी चीजें भी सही तरीके से लेके जानी है आगे तक। आपके कोर्सेज पढ़ने हैं जो कॉलेज में है, साथ में कोडिंग भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है अच्छी खासी, ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, इंटर्नशिप भी हो सकता है करनी पड़ जाए, कॉलेज के एग्जाम्स में भी अच्छा परफॉर्म करना है, वाइवाज, इंटर्नशिप्स, और फिर पर्सनल चीजें भी तो हैं, फेस्टिवल हैं, बर्थडेज हैं, आपके घर के फैमिली फंक्शंस है, उन सब में आप सबको कितना टाइम मिलेगा इन चीजों के साथ में कि आप गेट को बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ? बहुत लिमिटेड। अब इस लिमिटेड पीरियड को कैसे यूटिलाइज करेंगे? इसके लिए चाहिए आपके पास एकदम ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट हो सही तरीके का, ताकि आपके पास टाइम ना लगे उस कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए। आपके पास सही तरीके का गाइडेंस हो कि मुझे क्या करना है, मेरे पास ऑलरेडी पता रहे ताकि मैं वही करूं, मुझे अलग से दिमाग ना लगाना पड़े और ना ही एक्सप्लोर करना पड़े और ना ही गलतियां करनी पड़े। इसके लिए आपको जो सिस्टमेटिक लर्निंग प्लान चाहिए वो मिलेगा आपको अनअकैडमी प्लस पे, जहां मिलेंगे आपको टॉप एजुकेटर्स की तरफ से लाइव क्लासेस जो कि आप रिकॉर्डेड भी सुन सकते हैं अनलिमिटेड टाइम्स। आपको मिलेंगे डाउट क्लियरिंग, आपको मिलेगा स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज, और मिलेंगे आपको गाइडेंस ऑफ द टॉप एजुकेटर्स। हमारे प्लेटफॉर्म पे 1 घंटे की रोज एक सिर्फ और सिर्फ डाउट की क्लास होती है, एक डाउट क्लियरिंग एजुकेटर के थ्रू, जो आपको और मुझे नहीं लगता कहीं पे मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों को क्या मिलेगा? इसके अलावा आपको मिलेगा टॉप एजुकेटर्स का गाइडेंस। बट इतने से काम नहीं चलेगा। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा पर्सनलाइज्ड प्रिपरेशन चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो किसी पर्सनल कोच के साथ में हो, तो फिर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना सही होगा, जहां पे प्लस के बेनिफिट्स के साथ आपको अलग से बेनिफिट मिलेंगे। पहला, फिजिकल नोट्स मिलेंगे, मतलब आपको नोट्स घर पे भेजे जाएंगे प्रिंटेड। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1-on-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम, मतलब कि आपको एक कोच मिलेंगे अनअकैडमी की तरफ से जो आपके साथ काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे, आपको प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी बना के देंगे, कस्टमाइज स्टडी प्लान बना के देंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आपकी प्रिपरेशन हो सकती है, किस तरीके से हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को जो प्रिपरेशन का प्लानिंग है वो आपके कैरेक्टर और आपके डेली रूटीन के हिसाब से होना चाहिए, वो भी यहां पे ध्यान रखा जाएगा। प्लस आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन आप जो लेंगे, आप देख सकते हैं मल्टीपल ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है। जो ड्यूरेशन आपके प्रिपरेशन को सूट करे वो सिलेक्ट करो, फिर ये कोड यूज कर लो, VDEEP10। इस कोड को यूज करने से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, मेरा पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा, मेरी टीम का सपोर्ट मिलेगा और मेरे साथ अटैच होने का मौका मिलेगा। मतलब आपकी प्रिपरेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी और मैं आपकी प्रिपरेशन को सही तरीके से अपनी निगरानी में रख के और आपकी प्रिपरेशन करवा पाऊंगा। अगर आप लोग आते हो अनअकैडमी प्लस पे तो मुझे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और फिर एक क्लोज्ड ग्रुप इन्वायरमेंट में जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको एक
ऐसा माहौल मिलता है जो आपको हमेशा पुश करेगा अच्छा और अच्छा और अच्छा करने के लिए। सब्सक्रिप्शन के लिए अभी एक ऑफर भी है कि अगर आपने 4 मंथ्स या 6 मंथ से लेके 24 मंथ्स के बीच में कोई भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको 6 के लिए 1, 9 के लिए 2, 12 के लिए 3 एंड 18 और 24 के लिए 4 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जो कि कोई एडेड कॉस्ट के साथ नहीं होगा। बट दिस इज ओनली फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। लास्ट डेट फॉर दिस इज 23 जून। ये सब्सक्रिप्शन का प्लान भी आप इस कोड के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। अगर आप ये कोड लगाते हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो 10% डिस्काउंट के अलावा आपको ये वाला ऑफर भी अनलॉक हो जाएगा। आप लोगों के लिए एक नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी है, एक्स्ट्रा कॉस्ट कुछ नहीं डालना है आपको, और आपको सेम अमाउंट इंस्टॉलमेंट में पे करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। नए कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, और भी बहुत कुछ है जो आपको मजे से लर्निंग कराने में मदद करेंगे। टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में मिल जाएगी अगर आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। आप देख सकते हैं ये हमारे लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं जिन्होंने अनअकैडमी प्लस में रह के और अनअकैडमी के साथ में मिलके, हमारे साथ मिलके, और ये रैंक पाई है। चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन में हम कोड के बारे में बात करेंगे। कल हम ऑलरेडी एक कोड तो देख चुके हैं, किस चीज का, क्विक सॉर्ट का। आज हम दूसरा कोड देखने वाले हैं, मर्ज सॉर्ट का। बट बिफोर वी स्टार्ट, आप लोग मुझे जल्दी से बता दीजिए कि आप लोग रेडी हैं या नहीं है, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे सेशन को, और ये जो मर्ज सॉर्ट है इसके बारे में बात करेंगे। मैसेज करिए जल्दी से कि आप लोग रेडी हैं या नहीं। चलिए, तो पहले एक काम करते हैं, पहले इस मर्ज सॉर्ट को रिकॉल कर लेते हैं कि इस मर्ज सॉर्ट में था क्या हमारे पास, है ना। अगर आप लोगों को याद है तो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या था इस मर्ज सॉर्ट में। हमारे पास एक एरे दे रखा था, इस एरे को हमें सॉर्ट करना था। इस एरे को सॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया, पहले इस एरे को 2 पार्ट में डिवाइड किया, फिर लेफ्ट पार्ट को सॉर्ट किया अलग से रिकर्सिवली, इसको सॉर्ट किया अलग से रिकर्सिवली, और फिर इन दोनों को कर दिया मर्ज। मर्ज करने का आपको मैंने मेथड बताया था या नहीं, याद है? एक लिस्ट है, दूसरी लिस्ट है। आप दोनों के पहले पहले एलिमेंट को कंपेयर करो, जो छोटा है उसको आप मर्ज लिस्ट में कॉपी कर दो, फिर प्लस प्लस करते जाओ, मतलब उसमें आगे बढ़ जाओ। अब इसके पहले एलिमेंट और इसके पहले एलिमेंट को फिर से कंपेयर करो, जो छोटा है मर्ज लिस्ट में ऐड करते जाओ। फिर जब एक लिस्ट के सारे एलिमेंट आपके पास मर्ज लिस्ट में आ जाएंगे तो दूसरी लिस्ट को एज इट इज कॉपी करा दो। ऐसा मैंने मर्जिंग का एक कंसेप्ट आपको बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं इन सारी चीजों की कि ये जो सॉर्ट हमने किया है, इस सॉर्ट को मतलब रिकर्सिवली सॉर्ट करो, इधर से रिकर्सिवली सॉर्ट करो और फिर मर्ज कर दो। इसका पहले लॉजिक लिख लेते हैं, इसका पहले लॉजिक लिख लेते हैं। तो मर्ज सॉर्ट कोड में आपको सबसे पहले मैंने एक मर्ज सॉर्ट फंक्शन लिखा। इस मर्ज सॉर्ट फंक्शन में मैंने आपको भेजा है एक एरे, तो इस एरे को हम एक एम्प्टी एरे में कैच कराएंगे। फिर एक स्टार्टिंग इंडेक्स भेजा है और एक एंडिंग इंडेक्स भेजा है। मैंने इनको लो और हाई इंडेक्स लिख लिया। अब ये लो और हाई इंडेक्स है क्या? लो और हाई इंडेक्स जो है वो है कि एरे में आपको, लेट्स से मैंने बोला कि एरे में इंडेक्स नंबर 0 से लेके 15 तक के 16 एलिमेंट्स हैं टोटल, इनको सॉर्ट कर दो। तो मैंने एक तो स्टार्टिंग इंडेक्स दिया एरे का और एंडिंग इंडेक्स दे दिया एरे का, जिससे मुझे पता चले कि इस सॉर्ट में मर्ज सॉर्ट को कॉल करना है तो किस इंडेक्स से लेके किस इंडेक्स पे करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले तो ये चेक करोगे कि ये जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम आपने कॉल की है, ये मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम में आपके पास एक से ज्यादा एलिमेंट तो है कि नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद है तो मैंने कहा था कि ये जो आप मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम कॉल करोगे या फंक्शन कॉल करोगे रिकर्सिवली, वो आप तब तक करते जाओगे जब तक कि आपके पास 1 या 0 एलिमेंट नहीं आ जाता किसी लिस्ट में। जब आप डिवाइड करोगे हाफ में एंड देन मर्ज सॉर्ट कॉल करोगे रिकर्सिवली, तब तक करते जाओगे जब तक कि आपके पास इस एरे में, जिसके लिए आप छोटे से पार्ट के लिए जब आप कॉल कर रहे हो, उस एरे में आपके पास
एक से ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए, तो ही मर्ज सॉर्ट कॉल करने का मतलब है कि दो एलिमेंट को कॉल करो और फिर दोनों को मर्ज कर दो। अगर आपके पास एक ही एलिमेंट है तो वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसके लिए फिर मर्ज सॉर्ट रिकर्सिवली कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। जीरो एलिमेंट है तो भी सॉर्टेड है। तो हम यहां पे क्या करने वाले हैं, हम यहां पे इसका एक छोटा सा क्या लिखेंगे, बेस कंडीशन। अगर आपने एरे को लो इंडेक्स से लेके हाई इंडेक्स तक कॉल किया है, अब अगर लो अलग है हाई अलग है, लो इंडेक्स लेट से किसी 5 पे है, हाई इंडेक्स 6 पे है, तो हमारे पास कम से कम दो एलिमेंट तो रहेंगे। हाँ जी, अगर लो और हाई दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे हैं, इंडेक्सिंग सेम है, लो और हाई दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब है कि एक ही एलिमेंट है, पहला भी वही लास्ट भी वही। अगर लो जो है वो और हाई जो है वो क्रॉस कर गए हैं एक दूसरे से, लो इधर हाई इधर, मतलब जीरो एलिमेंट है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके पास लो की वैल्यू अगर हाई से छोटी है तो ही मर्ज सॉर्ट का आप रिकर्सिवली आगे कॉल करोगे और सॉर्टिंग करने जाओगे। तो हम यहां पे कंडीशन लिखेंगे कि अगर हमारे पास ये लो इंडेक्स मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो हाई इंडेक्स से छोटा है, तो ही आप क्या करो, आप ये मर्ज सॉर्ट को रिकर्सिवली कॉल करो और मर्ज करने के लिए जाओ। ठीक है अनुराग, अभी तो हम सिर्फ कोड लिख रहे हैं, तो पहले कोड देखते हैं क्या होता है ना। ठीक है, अभी हमने क्या किया, अब हमने ये तो समझ लिया कि लो की वैल्यू हाई से छोटी होगी तभी कुछ होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस एरे को दो पार्ट में डिवाइड करना है। अब दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कहीं ना कहीं एक मिडिल निकालना पड़ेगा और जीरो से लेके यहां तक अलग से मर्ज सॉर्ट कॉल करना है रिकर्सिवली, फिर यहां से लेके यहां तक अलग से मर्ज सॉर्ट कॉल करना है रिकर्सिवली। तो पहले एक मिडिल इंडेक्स निकाल लो, ये वाला ये वाला जो भी आप चाहो। तो मिड कैसे निकालते हैं आपको पता है क्या, एक इंटीजर मैंने ले लिया मिड, इंडेक्स ले लिया मिड। ठीक है, मिड कैसे निकालते हैं, यूजुअली तो आपको पता होना चाहिए लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसका एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन भी होता है, अभी तो हम इसको छोड़ देते हैं, कॉम्पिटिटिव कोडिंग की तरफ नहीं जाते हैं। ठीक है, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, इससे हमने मिड निकाल लिया। अब देखो, ये देखो जरा, है ना, मिड इंडेक्स आ गया कहीं पे, ये रहा मिड इंडेक्स, ये रहा लो इंडेक्स, ये रहा हाई इंडेक्स। अब मुझे क्या करना है ना, दो बार रिकर्सिवली, एक बार इस हाफ के लिए और एक बार इस हाफ के लिए मर्ज सॉर्ट कॉल करना है। पहले इधर को मर्ज करो, पहले इधर को सॉर्ट कर लो रिकर्सिवली, फिर इसको सॉर्ट कर लो रिकर्सिवली, और फिर उन दोनों को मर्ज करेंगे। उन दोनों को क्या करेंगे, मर्ज। तो सबसे पहले आपने मर्ज सॉर्ट कॉल किया रिकर्सिवली, फंक्शन को कॉल करने के बाद कहां से कहां कॉल करोगे, लो इंडेक्स से लेके लेट्स से मिड तक मैंने कॉल कर लिया, तो मैंने मर्ज सॉर्ट कॉल किया सेम एरे ए के लिए, उसी एरे में कहां से लेके, लो से लेके मिड तक, तो लो इंडेक्स से लेके तो मिड इंडेक्स तक मैंने कॉल कर लिया। अब क्या, अच्छा ये छोटे ले लेते हैं ना, वरना बोलोगे सर सी लैंग्वेज तो हमारी केस सेंसिटिव है, आपने यहां पे कैपिटल क्यों लिख दिया। लो इंडेक्स से लेके मिड तक हमने मर्ज सॉर्ट कॉल कर लिया, तो रिकर्सिवली लेफ्ट का मर्ज हो जाएगा, मर्ज सॉर्ट हो जाएगा, मतलब इसको रिकर्सिवली सॉर्ट कर लिया मर्ज सॉर्ट के थ्रू। उसके बाद आप मिड तक अगर आप ऑलरेडी यहां से लेके यहां तक आप ऑलरेडी कॉल कर चुके हो, तो अब नेक्स्ट इंडेक्स क्या है बेटा, मिड प्लस वन से लेके हाई तक अलग से मर्ज सॉर्ट लगाओ और रिकर्सिवली इसको मर्ज कर दो या रिकर्सिवली इसको सॉर्ट कर दो। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट लगाया आपने एरे ए के बेस एड्रेस के लिए और कॉल कर लिया आपने मिड+1 से लेके हाई इंडेक्स तक। तो ये क्या हो गया, रिकर्सिवली लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्ट हो गया, रिकर्सिवली राइट वाला पार्ट सॉर्ट हो गया। अब दोनों को मर्ज करेंगे, याद है मैंने कहा था इन दोनों को अब मर्ज करना है, तो उसका फंक्शन अलग से लिखना पड़ेगा मर्जिंग का। पहले मैं सिर्फ कॉल कर लेता हूं कि मर्ज कर दो आप एक एरे को, इस एरे में कहां से लेके कहां तक, लो हाई और मिड तक, तो हम इसको कॉल करेंगे लो से लेके हाई तक, बट मिडिल इंडेक्स भी सेंड कर देंगे ताकि पता रहे कि ये मिडिल से हमारा एरे जो है वो ब्रेक हुआ था, कौन से इंडेक्स से ब्रेक हुआ था, ये मिडिल इंडेक्स भी
हमने भेज दिया। तो हमने मर्ज कॉल किया, एक मर्ज फंक्शन लिखेंगे हम, थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं आपको कैसे ये लिखेंगे, क्या होगा इस मर्ज में। तो सबसे पहले एरे के थ्रू एरे को कॉल किया, मर्ज फंक्शन कॉल किया विद एरे, लो इंडेक्स से लेके हाई इंडेक्स तक, और मिड क्या था, वो इंडेक्स जहां से हमने इस एरे को ब्रेक करके भेजा था। ये रहा आपका बेसिक लॉजिक ऑफ मर्ज सॉर्ट। अभी ना मर्ज की एल्गोरिदम जो है ना, ये मर्ज फंक्शन बहुत बड़ा है, बट ये समझो पहले कि ये जो समझाया मैंने इतना क्लियर आया कि नहीं आया। आया तो लाइक कर दो और मुझे कमेंट में करके बताओ कि हाँ समझ में आया या नहीं आया। अब मर्ज करना है ना, मर्ज करना है, तो मर्ज का ना पहले एक हम ये देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको मर्ज फंक्शन आपने कॉल कर लिया 0 से लेके 15 तक, इंडेक्स मिड मैंने मान लिया लेट्स से यहां पे 7, 0 से लेके 7 तक और 8 से लेके 15 तक। ये हो गया सॉर्ट अलग से, ये हो गया सॉर्ट अलग से। अब इन दोनों को मर्ज करना है। मैंने आपको अगर नहीं बताया, वैसे तो बताया 100% बताया है, अगर आपको याद नहीं है तो रिकॉल कर देता हूं कि जब हम इनको मर्ज करने जाएंगे तो ऑन प्लेस मर्जिंग नहीं हो सकती। मैंने कहा था कि मर्ज सॉर्ट में अलग से स्पेस लगती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, कि मर्जिंग जो है इन दोनों एरे का वो ऑन प्लेस नहीं हो सकता। तो यहां पे ना दो ऑप्शन बनेंगे कि इसको और इसको मर्ज कर दो एक अलग एरे में, और फिर वापस से यहीं पे कॉपी कर दो ताकि सॉर्टेड सीक्वेंस हमारी बन जाए मर्ज होने के बाद। ये सॉर्ट हो चुका है, ये रिकर्सिवली सॉर्ट हो चुका है, इन दोनों को आप मर्ज करना है। तो दो ऑप्शन है, या तो इसको और इसको मर्ज करते हुए आप दूसरे एरे में लेके आओ और फिर इस एरे से वापस यहां पे एज इट इज कॉपी करा दो ताकि ये इस जगह पे ऑन प्लेस मर्जिंग हो पाए और ये पूरा सॉर्ट हो पाए। दूसरा तरीका है कि आप एक काम करो, इस हाफ को एक दूसरे एरे में, जिसका हम नाम लेफ्ट दे देंगे, उस एरे में कॉपी करा दो एज इट इज। इस हाफ को आप एक और राइट वाले एरे में कॉपी करा दो और फिर इन दोनों को मर्ज करो यहां पे मर्ज करा दो। ठीक है, या तो आप मर्ज कराओ एक नए एरे में और फिर एज इट इज यहां पे कॉपी करा दो, या फिर पहले कॉपी करा दो इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग एरे में और फिर मर्ज कराते हुए यहां लेके आओ। अगर आपका अभी भी क्वेश्चन है कि सर ऑन प्लेस मर्जिंग क्यों नहीं हो सकती, तो ये बता देता हूं मैं कि जब मर्ज करने जाओगे आप तो हो सकता है आपके एलिमेंट ओवरराइट हो जाए। कैसे, मैं एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपके पास लिस्ट में 4 एलिमेंट्स हैं, यहां पे 3, 5, 9 और 10। इधर एलिमेंट है 1, ओके 3 तो ऑलरेडी है, 4, 6 और 8। अब इन दोनों में से मर्ज करने के बाद सबसे पहला छोटा एलिमेंट यहां का 1, यहां का 3, 3 और 1 में से छोटा कौन सा है 1। अब अगर ऑन प्लेस आप 1 यहां लिखने गए तो 3 जो है वो ओवरराइट हो जाएगा। आप स्वैप भी नहीं करा सकते इनको, नहीं, क्योंकि हो सकता है इसका सबसे छोटा एलिमेंट इससे छोटा ना हो। पॉसिबिलिटी तो है ना, पॉसिबिलिटी तो है। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम इन दोनों को मर्ज अलग से नई लिस्ट में कराते हैं, यहां पे 1 फिर 3 इस तरीके से। या फिर एक काम करते हैं, यहां पे अलग से इनको कॉपी करा लेते हैं 2 एरे में और उसके बाद फिर मर्ज कराते कराते इनको यहां लेके आते हैं। पहले 1 लिख दो यहां, फिर यहां 3 लिख दो, फिर यहां पे 4 लिख दो, फिर 5 लिख दो, फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा और फिर 10। ऐसे आप ओरिजिनल एरे को सॉर्ट कर सकते हो। तो दो ऑप्शन है, मैं सेकेंड वाला ऑप्शन ऑप्ट कर रहा हूं। वो क्या है, पहले हम कॉपी बनाएंगे इन दोनों एरेस की, है ना, इस लेफ्ट हाफ की अलग कॉपी बना लेंगे एक नए एरे में, राइट हाफ की अलग बना लेंगे एक नए एरे में, और इन दोनों को मर्ज कराते हुए यहां लेके आएंगे इस मर्ज फंक्शन में। ठीक है, तो चलिए, तो मर्ज कोड जो है, मर्ज फंक्शन, वो भी रिटर्न तो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ मर्ज कर रहा है। तो इसका हमने रिटर्न टाइप लिख दिया void। ये मर्ज फंक्शन में हमने पहले तो दिया था एरे, तो एक एम्प्टी एरे यहां आ जाएगा इंटीजर टाइप का, है ना। अगर मैंने यहां नहीं लिखा है तो लिख लेना, ये इंटीजर टाइप के हैं सारे, है ना। इंटीजर टाइप का एरे आ जाएगा। फिर 3 वेरिएबल्स हमने दिए हैं, लो मिड हाई। ठीक है, तो यहां भी हम 3 वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर लो कॉमा इंटीजर मिड कॉमा इंटीजर हाई। ये तीनों वेरिएबल हमने एक लोकल भी इनके बना दी। अब सबसे पहले
मर्ज सॉर्ट या मर्जिंग में हम सबसे पहले क्या करेंगे? आप लोग को इतना समझ में आ रहा है ना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे? तो हम सबसे पहले तो इन एरेस को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए ये एरे का साइज कितना बनाए? जीरो से लेके या लो से लेके तो मिड इंडेक्स तक इतनी साइज का ये एरे बना लो, और मिड प्लस वन से लेके हाई तक का ये एरे बना लो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले दो एरे बनाए। तो उसके पहले तो हमने कुछ अगर और वेरिएबल लगेंगे तो लगा लेंगे, पर दो वेरिएबल इंटीजर n1 और n2 डिक्लेयर किए। n1 और n2 डिक्लेयर किया। n1 क्या है? वो पहला लेफ्ट वाला जो एरे है उसका साइज, लेफ्ट वाले एरे का साइज कितना आएगा? लो से लेके तो मिड तक, लो से लेके मिड तक का साइज। आपको पता है कि कहीं लो से लेके मिड तक के अगर इंडेक्सेस दे रखे हैं तो साइज क्या आता है? हायर अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन। तो आ जाएगा मिड माइनस लो प्लस वन। ये आ जाएगा हमारे लेफ्ट एरे का साइज। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, साइज n1, इसका साइज हमने n2 मान लिया, n2 मान लिया, ठीक है, ये रहा। तो इंटीजर n2 इज इक्वल टू कहां से कहां तक रहेगा? n2, इंटीजर n2 रहेगा मिड प्लस वन से लेके हाई तक। अगर ये मिड प्लस वन से लेके हाई तक रहेगा, ठीक है, तो यहां लिखेंगे हाई माइनस मिड प्लस वन प्लस वन। अब ये माइनस ओपन होगा तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? हाई माइनस मिड बन जाएगा। देख लो, है ना? तो राइट वाले एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए? हाई माइनस मिड, और इसमें आए मिड माइनस लो प्लस वन। ठीक है, क्योंकि ये मिड प्लस वन से लेके हाई तक था। अब ये दो इंटीजर हमें बन गए। अब हम एरे बना लेते हैं दो इन साइज का। तो हमने एक लेफ्ट एरे बनाया n1 साइज का, और एक और एरे बनाया राइट साइड में, उसका हमने साइज दे दिया n2। ठीक है, ये दोनों डिफाइन हो गए, वैल्यूज मिल गई। n1 साइज का एक लेफ्ट एरे बनाया, n2 साइज का राइट एरे बनाया। ये रहा लेफ्ट एरे और राइट एरे। अब इस लेफ्ट एरे में लो से लेके तो कहां तक? लो से लेके तो आप ये मिड तक के सारे वैल्यूज कॉपी कर दो। लो से लेके मिड तक के सारे वैल्यूज कॉपी कर दो, है ना? तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक लूप लिखेंगे इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n1, i प्लस प्लस। ठीक है, आप चाहो तो इंडेक्स i को लो से मिड तक भी चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना? आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो। कहां से लेके कहां तक के एलिमेंट कॉपी करने बेटा? लो से लेके तो i की वैल्यू लो, ठीक है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि जो आपका लेफ्ट वाला एरे है उसका इंडेक्स तो जीरो से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि नया एरे बन रहा है। बट ऐसा जरूरी नहीं कि जब आपने ये मर्ज फंक्शन कॉल किया था तो इसका लो जो है वो जीरो ही हो। क्यों? मैं बताता हूं। देखो, आपने क्या कहा, आपने मर्ज फंक्शन कॉल किया है कब? रिकर्सिवली इन दोनों को सॉर्ट करके, है ना? आपने पहले क्या किया? ये वाला मर्ज सॉर्ट कॉल किया, इसको मर्ज सॉर्ट कॉल किया। अब मैं सिर्फ राइट साइड पार्ट की बात करता हूं, इस साइड पार्ट में लेट्स से आपने 8 से लेके 15 तक कॉल किया मर्ज सॉर्ट। पहले 8 से लेके 15 मर्ज सॉर्ट कॉल किया, तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप 8 से लेके 8 9 10 11 तक और 12 से लेके 14, पहले इन दोनों को सॉर्ट करोगे। इन दोनों को सॉर्ट करने के बाद इनको मर्ज करोगे। अगर इनको मर्ज करोगे तो लो क्या बनेगा? 8, और हाई क्या बनेगा? 15। अब बताओ कि क्या लो जीरो है? नहीं ना, मर्ज करते वक्त लो हमेशा जीरो रहे जरूरी नहीं है ना? समझ में आई बात? पर जब नया एरे बनाएंगे तब नया एरे हो सकता है, ऑफ कोर्स नया एरे जीरो से ही स्टार्ट होगा। तो हम ना थोड़ा सा लॉजिकल कोड लिखते हैं। कहां गए भाई? हम यहां पे i की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करते हैं,
आई लेस देन n1। पहले लेफ्ट साइड में एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, n1 है, तो n1 तक चले i प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट साइड का एरे है उसमें इंडेक्स i पे हम कॉपी करेंगे किसको, ओरिजिनल एरे के लो प्लस i इंडेक्स के एलिमेंट को। अगर लो स्टार्ट हो रहा है 8 से तो 8 प्लस 0 मतलब ये एलिमेंट स्टार्ट हो जाएगा, 8 प्लस 1 मतलब ये एलिमेंट कॉपी हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम ये एरे को कॉपी करा देंगे। अब लो किसी से भी किसी भी इंडेक्स के लिए कॉपी हुआ, लो प्लस 0 मतलब वही इंडेक्स, लो प्लस 1 मतलब नेक्स्ट इंडेक्स एंड सो ऑन। मैं इस पहले वाले लेफ्ट एरे में कॉपी करा दूंगा मेरा लेफ्ट साइड का एरे। ठीक है, फिर अब राइट साइड के एरे की बात करते हैं। राइट साइड के एरे की बात करते हैं तो राइट साइड के एरे को भी आपको क्या करना है, फिल करना है। चलो तो यहां पे लिखते हैं आगे का कोड, फॉर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन n2, सेकेंड वाले एरे में n2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एंड j प्लस प्लस। ठीक है, अब हम राइट वाले एरे में इंडेक्स j पे क्या कॉपी करेंगे, आपको यह बताना है कि जब हमारा राइट वाला एरे इसमें कॉपी होगा तो राइट वाले एरे में आप देख सकते हो सबसे पहला इंडेक्स क्या है, मिड प्लस 1। पहला इंडेक्स क्या है, मिड प्लस 1। हेलो प्रियंका, वेरी वेरी वेलकम। तो सबसे पहला इंडेक्स क्या है, मिड प्लस 1। तो हम क्या लिखेंगे, एरे में मिड प्लस 1 प्लस j वाले इंडेक्स को आप एरे के राइट j में कॉपी कर दो। देखो ये चीज समझ में आई या नहीं, ये हम सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, नए एरेज बना रहे हैं, लेफ्ट साइड का अलग राइट साइड का अलग। तो लेफ्ट साइड का अगर नया एरे का कॉपी बनाया तो लो से स्टार्ट होगा, यहां पे ये मिड प्लस 1 से स्टार्ट होगा, इसलिए हमने उसको एज इट इज कॉपी करा लिया। अब कॉपी करने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे मर्जिंग। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, मर्जिंग। अगर हम स्टार्ट करेंगे मर्जिंग तो मर्जिंग का केस या कोड जो है वो बड़ा सिंपल है। मैं यहां लिख देता हूं, तो अब मर्ज कहां करके जाएंगे, इनको लेफ्ट और राइट को कंपेयर कराएंगे कि लेफ्ट का पहला एलिमेंट और राइट का पहले एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट जो है वो छोटा है, वो हमारे एरे में कॉपी हो जाएगा। कहां पे, लो इंडेक्स पे कॉपी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मर्जिंग करेंगे तो सबसे पहले इंडेक्स आई स्टार्ट करेंगे, कहां से, 0 से। जे इंडेक्स स्टार्ट करेंगे 0 से और के इंडेक्स स्टार्ट करेंगे लो से। अच्छा, अभी ऐसा क्यों किया, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास ऑलरेडी अब लेफ्ट एक एरे है जो स्टार्ट हो रहा है 0 से लेके अप टू n1 साइज तक, है ना, n1 माइनस 1 तक। एक राइट साइड का एरे है जिसका नाम ही राइट दे रखा है मैंने, वो स्टार्ट हो रहा है अगेन 0 से लेके n2 माइनस 1 तक, क्योंकि दोनों में साइज अलग अलग है ना, हो सकता है इक्वल हो सकता है एक का साइज आगे पीछे हो जाए। अब इन दोनों को ओरिजिनल एरे ए में मर्ज करना है लो से लेके हाई तक। तो हम क्या करेंगे, आई इंडेक्स यहां से चलाएंगे, जे इंडेक्स यहां से चलाएंगे और आई प्लस प्लस करते जाएंगे इधर, जे प्लस प्लस करते जाएंगे इधर, कंपैरिजन करते। बट इंडेक्स यहां भी तो एक चाहिए कि पहले इंडेक्स पे हमें इन दोनों में से छोटा एलिमेंट कॉपी करना है, फिर आई प्लस प्लस या जे प्लस प्लस होगा उन दोनों में से छोटा एलिमेंट नेक्स्ट इंडेक्स पे। इसीलिए के हमने कहां से स्टार्ट किया, लो से स्टार्ट कर दिया। देखो जरा एक बारी, चल अब हमें क्या करना है, जब तक कि दोनों में से कोई एक लिस्ट पूरी कॉपी नहीं हो जाती मर्ज लिस्ट में, तब तक लूप चलाओ। तो हम यहां पे एक व्हाइल लूप लिखेंगे कि भैया जब तक i की वैल्यू लेस देन n1 है एंड j की वैल्यू भी लेस देन n2 है, तब तक ई काम आप करते रहोगे। क्या काम करते रहोगे, आप चेक करोगे कि क्या एरे में इंडेक्स आई पे रखा एलिमेंट छोटा या बराबर है इंडेक्स जे के एलिमेंट से। राइट में
इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट कंपेयर किया, क्या ए ऑफ आई छोटा है ए ऑफ जे से? अगर है, बट ए क्यों लिख रहा हूं मैं यहां पे? ये तो लेफ्ट साइड का एरे है, ये राइट साइड का एरे है, तो मुझे यहां पे एरे नहीं लिखना है। मुझे यहां पे लेफ्ट साइड के एरे में हमने पहला एलिमेंट इंडेक्स आई पे कंपेयर कराया कि क्या वो छोटा है राइट साइड के एरे के इंडेक्स जे के एलिमेंट से। अगर है तो क्या करेंगे हम? ए ऑफ आई को कॉपी करा देंगे एरे में। तो हम यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे हमारे ओरिजिनल एरे में इंडेक्स के पे कॉपी कर दो। क्या कॉपी कर दो? लेफ्ट का इंडेक्स आई का एलिमेंट, क्योंकि वो छोटा है। कर दिया। अब हमें अगर ये वाला एलिमेंट मर्ज लिस्ट में आया तो इसका नेक्स्ट कंपैरिजन में लाना पड़ेगा, तो आई प्लस प्लस कर दो। अगर ये लेफ्ट एरे का इंडेक्स आई का एलिमेंट छोटा नहीं होता, ये वाला छोटा होता, तो एल्स केस में क्या करेंगे हम? एल्स केस में हम लिखेंगे कि हमारा ए ऑफ के पे अब हमें कॉपी करना है राइट एरे का इंडेक्स जे का एलिमेंट, और फिर राइट एरे से अगर कॉपी कर लिया है एलिमेंट तो जे प्लस प्लस कर दो। और जब ये दोनों हो जाएंगे तो फिर के प्लस प्लस भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक एलिमेंट आपने ऑलरेडी कॉपी कर दिया है एरे में, ओरिजिनल एरे में, तो के प्लस प्लस करते जाओ और ये चलाते जाओ। ये चलाते जाओ। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा कि सर व्हाई एवरी ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर डिक्रीजिंग? जस्ट बिकॉज एवरी ईयर द स्टूडेंट्स आर सीकिंग फॉर द शॉर्ट टर्म गोल। उन्हें नहीं पता कि आज से 3 साल या 4 साल के बाद वो क्या स्ट्रगल करेंगे। उन्हें शुरुआत में पैसा दिखता है, जॉब मिलती है, चले जाते है ना। अरे सर 15 लाख का पैकेज लग गया, 12 लाख का पैकेज लग गया, 8 लाख का पैकेज लग गया, अब तो मैं जा रहा हूं। बट अगर आप आज से 10 साल बाद की बात करते हैं, तो 10 साल के बाद जब आप उस लेवल पे पहुंचना चाहेंगे जिस लेवल से आप 40 लोगों या 400 लोगों को कंट्रोल कर पाओ अपने अंडर में, उसके लिए चाहिए आपको हाई लेवल नॉलेज ऑफ वेरी हाई लेवल टेक्नोलॉजीज। अब ये कहां से लेके आओगे आप? ऑन द रन तो बहुत मुश्किल से आप रन कर सकते हो या लर्न कर सकते हो, ऑन द गो इन द जॉब तो फिर वो लोग ऊपर उठेंगे जिनको टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छी कमांड है, मतलब जो बहुत अच्छे कॉलेज से बहुत अच्छा पढ़ के आए हैं। एंड दैट इज ऑफ कोर्स आईआईटी, आईआईएससी या किसी बड़े अच्छे कॉलेज में आपको बहुत कुछ नई ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगी जो आपको और आगे ऊपर लेके जाएगी। दिस इज व्हाट लोगों को नहीं पता है तो वो चले जाते हैं। जब ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी का लर्निंग की बात आती है तो फिर वो स्ट्रगल करते हैं। दैट इज द रीजन बेटा। चलो अभी हमने क्या किया, हमने ये लूप चलाया यहां से यहां तक। इस लूप में हमने सिर्फ और सिर्फ एक लिस्ट को खत्म किया है कि अगर दोनों लिस्ट में एलिमेंट है तो कंपेयर कराते कराते हम मर्ज करते जाएं। बट अगर इनमें से एक भी लिस्ट कंप्लीट हो गई तो फिर हमें क्या करना है, दूसरी लिस्ट को एज इट इज कॉपी करना है। किसमें? हमारे मर्ज्ड एरे के अंदर, है ना। तो दूसरी लिस्ट को हमें क्या करना है, कॉपी करना है मर्ज्ड एरे के अंदर। चलो एक और पेज है हमारे पास तो यहां लिखते हैं, इसके आगे का कोड मैं यहां लिख देता हूं। तो हमें क्या करना है, अब ये लूप खत्म हो गया, या तो आई की वैल्यू इक्वल हो गई n1 के बराबर या j की वैल्यू n2 के बराबर हो गई। तो अब क्या करेंगे, अब हमें एक जो लिस्ट पूरी खत्म हो गई है उसके अलावा दूसरी जो बची हुई लिस्ट है उसके सारे एलिमेंट कॉपी कराने हैं। किसमें? एरे में, हमारे ओरिजिनल एरे में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे चेक करेंगे कि अगर while i की वैल्यू लेस देन n1 है तब तक आप एक काम करो, एरे में इंडेक्स k पे लेफ्ट साइड के एरे के इंडेक्स i को कॉपी कराते जाओ, i प्लस प्लस करते जाओ और k प्लस प्लस करते जाओ। तो हम यहां चेक करेंगे कि क्या हमारे पास i अभी भी n1 से छोटा है। अगर i अभी भी n1 से छोटा है मतलब लेफ्ट एरे में आपके पास कुछ एलिमेंट्स बचे हुए हैं जो हमें एज इट इज कॉपी करने हैं मर्ज लिस्ट में। ये क्यों करना है, इसका रीजन मैंने आपको मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिदम जब एक्सप्लेन की थी मर्ज सॉर्ट तब बताया था बेटा, है ना, कि अगर एक लिस्ट के सारे एलिमेंट कॉपी हो गए, कंपैरिजन बिना कंपैरिजन के दूसरी लिस्ट के बचे हुए एलिमेंट अब आप कॉपी कर दो। अगर ऐसा नहीं है कि आपके पास i की वैल्यू n1 से छोटी नहीं है तो फिर आप इस पे जाओ,
कि अगर आपके पास j की वैल्यू n2 से छोटी है तो फिर आप एक काम करो, फिर भी आपको मर्ज्ड एरे में अब आपको राइट साइड का एरे कॉपी करना है एज इट इज j प्लस प्लस और k प्लस प्लस, ये हो गया। और फिर एंड ऑफ मर्ज, ये मर्जिंग खत्म। देखो जरा, ये कोई भी ऐसा पॉइंट, ये वाला एंड जो है ना, ये इस मर्ज फंक्शन कहां है, ये मर्ज फंक्शन का एंड है। तो मर्ज फंक्शन में हमने सबसे पहले तो दो वेरिएबल बनाए n1 और n2। क्यों? क्योंकि हमें दो अलग अलग एरेज बनाने थे, एक लेफ्ट एरे अलग, राइट एरे अलग, ठीक है। फिर हमने लेफ्ट एरे में कितने एलिमेंट्स हैं n1, उसकी साइज निकाल ली, राइट एरे में कितने एलिमेंट हैं उसकी साइज निकाल ली। फिर हमने लेफ्ट एरे एक डिक्लेयर किया जिसमें n1 साइज थी, n2 साइज राइट एरे में। फिर हमने क्या किया, n1 को फिल किया, इस लेफ्ट एरे को फिल किया, कहां से लेके कहां तक, लो से लेके लो प्लस n1 माइनस 1 तक, जहां तक भी ये चलेगा, सारे एलिमेंट जितने थे तब तक। फिर राइट वाले एरे को फिल कर लिया, दोनों को फिल कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों को मर्ज किया। मर्ज करने के लिए हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि अगर हमें मर्जिंग करनी है तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि एरे इंडेक्स आई जो लेफ्ट एरे से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स जे जो राइट एरे से स्टार्ट हो रहा है, दोनों में से छोटा एलिमेंट कौन सा है। दोनों में से छोटा एलिमेंट कौन सा है, देखा, वो एलिमेंट कॉपी करा दिया एरे में के इंडेक्स पे, ठीक है। के इंडेक्स कहां से स्टार्ट हुआ, लो से। फिर अगर छोटा एलिमेंट ये नहीं है तो दूसरा वाला कॉपी करा दिया। ये तब तक चलेगा जब तक कि आपके दोनों लिस्ट में एलिमेंट्स रहेंगे, एन आई की वैल्यू n1 से छोटी है और j की वैल्यू n2 से छोटी है। अगर दोनों में से कोई भी एक लिस्ट पूरी खत्म हो गई तो फिर दूसरी लिस्ट को एज इट इज हम कॉपी करा देते हैं। ये देखो, तो जब भी हमारी एक भी अगर लिस्ट खत्म होगी तो हम क्या करेंगे, दूसरी लिस्ट के सारे एलिमेंट कॉपी करा देंगे। तो सपोज अगर पहली लिस्ट खत्म नहीं हुई तो पहली लिस्ट ये देखो i लेस देन n1 लिखा है यहाँ पे। अगर ऐसा है तब तक आप एक काम करो, एरे में के इंडेक्स पे लेफ्ट एरे के आई इंडेक्स की वैल्यूज कॉपी कराते जाओ, आई प्लस प्लस के प्लस प्लस करते जाओ। नीचे वाला सेम, अगर जे इंडेक्स मतलब सेकंड वाले राइट एरे जो है वो एम्प्टी नहीं हुआ है तो जे जब तक छोटा है n2 से तब तक जे प्लस प्लस करके राइट एरे के एलिमेंट्स को ओरिजिनल लिस्ट में कॉपी कराते जाओ, जे प्लस प्लस के प्लस प्लस, ताकि नेक्स्ट इंडेक्स पे नेक्स्ट एलिमेंट कॉपी हो। ये एक आप चलाओगे तो बचे हुए एलिमेंट जो हैं एक लिस्ट के वो कॉपी हो जाएंगे, पहली लिस्ट के तो सारे एलिमेंट हमारे पास मर्ज लिस्ट में आ गए थे। ऐसे मर्जिंग खत्म हो जाएगी, बस रिटर्न कर दो यहां से। काफी लंबा कोड था बट उतना ज्यादा टफ नहीं है समझने के लिए, अगर आपको पता है कि ये करता क्या है मर्ज सॉर्ट और मर्ज फंक्शन। How hard is BITS HD exam? Not too tough if you are preparing well for GATE preparation. चल आगे बढ़े, आगे खत्म हो गया आज का मामला। हम एक और बची हुई है हमारी हीप सॉर्ट, उसे भी देख लेंगे और फिर हमारा जो ये है एल्गोरिदम का जो पूरा चैप्टर है वो पूरा खत्म हो जाएगा। एल्गोरिदम, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स का पूरा काम खत्म हो जाएगा। हमारे पास थोड़ा टाइम अगर रहेगा तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम के सारे PYQs भी हम सॉल्व कर लेंगे एक एक करके, ताकि आपको फिर कोई टेंशन नहीं रहे किसी भी चीज की। अगर आप लोगों को या आप में से किसी को भी अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का अभी भी कोई चांस है, ऐसा लगता है कि नहीं हमें लेना है, सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए। आई नो आप लोग बहुत सिंसियर हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके, बट थोड़े से डाइसी होते हैं कि शुड वी प्रिपेयर सेल्फ और शुड वी गो फॉर सब्सक्रिप्शन। देखिए ये डाइसीनेस जो है आती है, ऑफकोर्स आपको ऐसा लगता है सारा कंटेंट तो है अवेलेबल ऑनलाइन, सब कुछ तो मिल जाएगा, सर पढ़ाते भी हैं, रोज गाइडेंस भी दे देते हैं, फिर हम क्यों जाएं। एक चीज मैं बताता हूं कि एक सबसे पहली चीज, मैं YouTube पे पढ़ाता तो हूं बट आप लोगों को जिस लेवल का या जिस सही ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग करनी है कि पहले बेसिक्स पढ़ाए जाए, एकदम दिमाग में फिट कर दिए जाए, फिर उसके बेसिस पे मिड लेवल लर्निंग हो, फिर एडवांस लर्निंग हो, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो आपसे खुद से प्रैक्टिस के लिए, फिर उसके बाद हम आपको
क्विज दें, ताकि आप वहां से लर्न करो कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम के अंदर। ये जब ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग मिलती है और सही कंटेंट सही तरीके से मिलता है ना, डेली टू डेली टू डेली, तब जाके दिमाग में वो सारी चीजें फिट होती हैं और अच्छे क्वेश्चन बनने लगते हैं। ये ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग आपको मिलेगी नहीं। दूसरा प्रॉब्लम है एफिशिएंसी नहीं मिल पाती है। फ्री सेशंस आपको मिलते हैं तो आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है ना। इसके अलावा आपको ये भी नहीं पता है कि अब हमें आगे पढ़ना क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, किस टाइप के मिलेंगे, कौन से वाले सेशन में सर ने क्या पढ़ाया था, बाद में क्या पढ़ाया, किस तरीके से पढ़ाया, वो सब बहुत मुश्किल से आपको मिल पाता है। तो उसकी वजह से अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, एफर्ट जितने लगा रहे हैं उतनी हमारी रैंक नहीं आ पाएगी अगर हम सही तरीके से एफिशिएंसी नहीं अचीव कर पाएंगे, तो प्लस ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपके लिए है। आप अभी भी सब्सक्रिप्शन लेके और अपने आप की प्रिपरेशन को और ज्यादा अच्छा बना सकते हो। ये देखिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन के प्लान हैं, जो प्लान आपको ठीक लगता है वो सिलेक्ट करो और फिर ये कोड लगा लेना VDEEP10। इस कोड को लगाने से ना आपके और मेरे बीच में कनेक्शन बनेगा, आपके हार्डवर्क और मेरे हार्डवर्क कनेक्टेड होके, ब्रिज होके, और फिर मेहनत करेंगे दोनों मिलके, आप और मैं, ताकि आपका करियर शेप हो पाए। इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा और बाकी के ऑफर भी मिल जाएंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अभी प्राइस के ऑफर है, नॉट प्राइस के, एक्सटेंशन ऑफर है। ऑफर क्या है कि अगर आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया 6 मंथ का, तो 1 मंथ का एक्स्ट्रा मिलेगा, 9 के साथ 2, 12 के साथ 3, 18 के साथ 4 और 24 के साथ 4 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ये सब्सक्रिप्शन आपको एग्जाम के बाद दूसरी एग्जाम्स और इंटरव्यूज प्रिपरेशन करने में मदद कर सकते हैं। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो, कोड यही लगा देना ताकि आपको 10% का डिस्काउंट भी मिले और ये ऑफर भी अनलॉक हो जाए। आप नो कॉस्ट EMI अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी है और आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने को ऑप्शन मिल जाएगा। नए बैचेस, नए कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, आप देख सकते हैं डिस्क्रीट मैथ स्टार्ट हुआ है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी रनिंग में है। इसके अलावा आप सब लोगों को एक और ऑप्शन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको डाउट क्लियरिंग मिल जाएगी। एक एजुकेटर है जो 1 आवर पर डे क्लास लेते हैं सिर्फ डाउट क्लियरेंस के लिए, पर डे, जी हाँ। और वो एजुकेटर जो है वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे क्लासेस लेते हैं और वो आपको सिर्फ और सिर्फ डाउट क्लियर करवाएंगे 1 आवर पर डे सारे कोर्सेज का। यस माय फ्रेंड। इसके अलावा आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे PYQs मिल जाएंगे एज प्रैक्टिस सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा आप लोगों को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आस्क अ डाउट फीचर मिलता है, स्क्रीनशॉट लो, शेयर करो, हिंदी या इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में आपको आंसर मिलेगा। अगर इस क्वेश्चन जो आपने शेयर किया है क्वेश्चन, उसका आंसर हमारे पास बना होगा तो हम तुरंत भेज देंगे, नहीं बना होगा तो हम बना के भेजेंगे, बट आपको आस्क अ डाउट के थ्रू प्लेटफॉर्म पे ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। यू कैन टेक अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन विच इज आवर टेस्ट सीरीज, सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेस करने को मिलेगी। बट अगर आपने प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया है तो ये टेस्ट सीरीज भी आपके सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगी फ्रीली। अगर आप लोगों को ज्यादा डिस्काउंट के साथ प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप फिर ये स्कॉलरशिप टेस्ट लिखो। इसका डेट है 26 ऑफ जून, इस संडे को 11 AM को, और ये जो टेस्ट है इस वीकेंड को होने वाला है। 20 क्वेश्चन 60 मिनट्स। अगर आप लोग ज्यादा अच्छे एक्यूरेटली और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको अच्छा स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है स्कॉलरशिप टेस्ट का, क्लिक करो, एनरोल करो, ये कोड लगा लेना VDEEP10। इस टेस्ट को आप सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड ऐप थ्रू मोबाइल या फिर वेब ऐप के थ्रू ही, वेब एप्लीकेशन के थ्रू ही दे सकते हैं अपने वेब पे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और ये टर्न ऑन कर लें नोटिफिकेशन, ताकि आप कोई भी क्लास मिस नहीं करें। अगर आप लोगों को अपनी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड और अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड, अपने कोर्सेज से रिलेटेड, अपने फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वी डू हैव अ सेशन टुडे एट 8:30 PM, आस्क मी एनीथिंग। तो मिलते हैं आपसे 8:30 PM पे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।